अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RFD। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। हम आई थिंक कर ही लेते हैं। आपका जवाब यस ही होगा, तो इसी के साथ साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, आज किस बारे में हम लोग बात करें, सोचे आप लोग। आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ। चले, आज हम बात करते हैं एबनॉर्मेलिटी के बारे में कि एबनॉर्मल का मतलब क्या है, एबनॉर्मेलिटी किन लोगों में होती है और किन लोगों में नहीं होती। वैसे एक सर्वे के मुताबिक देखा जाए, अगर आप लोग देखो तो एबनॉर्मल आज की नॉर्मल तो कोई भी नहीं है। आजकल के इस इन्वायरमेंट में कोई भी नॉर्मल तो है नहीं। किसी ना किसी वजह से, किसी न किसी बात में सब में एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। कोई ना कोई बात कोई ऐसी कर जाता है जिससे वो हमें एबनॉर्मल लगता है। तो आओ इस बारे में बात करते हैं कि एबनॉर्मेलिटी का असल मतलब क्या है और ये कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले जो वाकई एबनॉर्मल लोग होते हैं, वो ज़्यादातर लोग एबनॉर्मल किस तरह बनते हैं। एबनॉर्मेलिटी किसी को बचपन से तो मिलने से रही। इंसान बड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से उसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइकी पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा असर करती है। जब उसकी साइकी में हर चीज़ असर करती है तो वो कुछ वो नॉर्मल वे की तरफ चला जाता है, कुछ एबनॉर्मल वे की तरफ चला जाता है। और एबनॉर्मल वे में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा जो हाथ है, वो उसकी फैमिली का होता है कि फैमिली किस तरह उसे ट्रीट करती है, फैमिली किस तरह से रोकती है। और एक खास बात, जो सबसे बड़ा एबनॉर्मेलिटी का जो एक जरिया है, जो एबनॉर्मेलिटी की सबसे बड़ी वजह है, वो क्या है? रोक टोक। ये जो रोक टोक है ना, ये बाज़ औक़ात इंसान को अच्छे वे में ले जाती है, बाज़ औक़ात उसे दिमागी मरीज बनाती जाती है, एबनॉर्मल बनाती जाती है। और ऐसे में रोक टोक सबसे ज़्यादा पहले उसके फैमिली की ज़ाहिर है। एक इंसान में उसकी सबसे पहले रोक टोक उसकी फैमिली की तरफ से लगी जाती है कि माँ बाप अगर अपने बच्चे का प्रॉपर प्यार ना दे, माँ बाप अगर अपने बच्चों पर प्रॉपर कंसंट्रेट ना करे, उनको बात बात पे रोके, दूसरे बहन भाई की तरफ देके उनको जानबूझ के कोई तंग करे, उनको हर टेंशन दे, उन पर दबाव डाले, तो इस तरह इस सिचुएशन में अगर तो बच्चे रोक टोक हर बात में रोक टोक करना कोई अच्छी बात तो नहीं। अच्छा हाँ, रोक टोक करो, आप लोग किसी अच्छी बात पे करो जिससे अगले को भी समझ आए कि हाँ, इस बात से रोकना हमारे पेरेंट्स का हक है, हमारे पेरेंट्स का राइट है। ये क्या हुआ, हर बेतुकी बात दिन सब बच्चों को रोक दिया, बच्चों को टोक दिया। इससे बच्चा दिन ब दिन जहनी बीमार होता रहता है। वो अपने से सामने देखता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे किसी और बहन भाई को, हमारे किसी और सिस्टर ब्रदर को कितना प्यार दे रहा है और हमें उनकी जगह इतना इग्नोर किया जा रहा है, हमें हर बात में टोका जाता है लेकिन किसी को टोका नहीं जाता। तो ये भी बात बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एक बच्चे की साइकी पर। अगर आप बच्चों को फुल प्रमोट करो, अगर आप बच्चों की फुल सपोर्ट करो, बच्चों को जानबूझ के रोको टोको ना, बच्चों को उसकी उड़ान उड़ने का मौका दो, तो देखना आपके बच्चे अगर इबनॉर्मेलिटी पाई भी जाती है, वो किस तरह नॉर्मल वे में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जो बिहेव इस तरह करती है कि शायद वो एबनॉर्मल है, बच्चे उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। सबसे ज्यादा अगर इंसान एबनॉर्मल है, अगर वो इस तरह की हरकतें करता है, जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है वो उससे सही कर सकता है, वो उसे सही पाथ पे ला सकता है। लेकिन हमारे क्या होता है यहाँ, हम और आप लोगों में क्या है, अगर कोई इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है तो हम सब उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, हम सब उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, उसे जानबूझ के टीज करते हैं, बात बात पर उसे हम रोकते हैं, उसका हम मजाक उड़ाते हैं। अगर वो एक बात कहता है, हम उसके जेस्चर से हम उसके जज करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी आई थिंक रॉन्ग थिंग। इंसान तो वो है ना, जो अगर कोई इंसान एबनॉर्मल है, अगर कोई इंसान गलत बात कर रहा है तो उसे अच्छी बात में अच्छे वे में उसे बताए। अगर आप अच्छे वे में उसे बताएंगे तो देखना कितनी जल्दी आपकी बात उस बंदे के दिमाग में और दिल में हिट करती है। तो इसलिए इसी के साथ साथ मैं बस इस बात पे जोर इसलिए दे रही हूँ कि एबनॉर्मेलिटी सबसे बड़ा दारम एबनॉर्मल का डिपेंड अपॉन you people are responsible of abnormality of the other people, because if you want, अगर आप चाहे तो आप किसी के एबनॉर्मेलिटी को कम कर सकते हैं, उसे एक नॉर्मल वे में ला सकते हैं। किस तरह? उसका मजाक ना उड़ा के, उसे
अगर तो वो सिचुएशन उसके घर में ऐसी सिचुएशन चल रही है जिससे वो दिमागी मरीज पर बनी जा रहा है, वो अपनी साइकी पे बहुत ज्यादा ले रहा है उस चीज को, तो आप उसे अच्छे वे में समझाने की कोशिश करें, उसके घर वालों से बात करें। अगर आप उसके घर वालों से बात नहीं कर सकती तो आप खुद को समझाया, आप उसे समझाया, आप उससे प्यार मिलना जुलना शुरू कर देते मिलना जुलना शुरू कर दे, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखे। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद इंसान की अबनॉर्मेलिटी कम हो सके, अब इंसान अच्छे वे में बात कर सके, इंसान का पाथ चेंज हो सके, वो नॉर्मल वे में आ जाए, नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दे। बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है, लोग पता क्या करते हैं, अगर कोई ऐसी बात करता है, सही तो आप लोग भी नहीं हो, अगर आप में से कौन ऐसा है जो आप में से कभी किसी ने कोई बुरी बात नहीं की, कभी आपने कभी बेतुकी बात नहीं की। एबनॉर्मल किसे कहा जाता है? जो बेतुकी बातें करता है? नो, इसे अपना आपके मुताबिक और वैसे एक सर्वे के मुताबिक तो कहा तो ये ही जाता है जो बेतुकी बात करता है, बात बात पे हंस पड़ता है, बेतुका हंसता रहता है, वो एबनॉर्मल है। नॉट, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। वो एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल तो आप हो जो किसी को समझ नहीं पाता। अगर आप किसी को समझो तो कोई एबनॉर्मल रहे ना, वो हर इंसान नॉर्मल हो जाए। तो अगर कोई ऐसी बात करता है, क्या आप, इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे सही करो, आप उससे हंसो मत। अगर आप उस पर जितना आप उस इंसान पे हंसोगे, जितना आप उसे जब बात बात पर टीज करोगे, वो उतना ही एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाता जाएगा। अगर वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ दिन ब दिन चला गया तो क्या इसका इफेक्ट आप पे नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर इंसान हंसता है ना, कल को वही चीज उसके सामने खड़ी आके खड़ी हो जाती है। फिर हम पता क्या कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ा और सबसे फेक कमेंट है। अगर आप किसी के ऊपर नहीं हंसोगे, किसी को एक रास्ते से उठाकर दूसरे रास्ते में, अच्छे रास्ते में ले आओगे, एक अच्छे वे में, तो देखना कल को वही चीज आपको कितनी हेल्पफुल होती है। अगर उसके बरक्स अगर आप किसी के ऊपर हंसोगे, किसी को बुरा भला कहोगे, तो वो चीज कल को जब आपके सामने आएगी ना, तब आपको किसी दूसरे की तकलीफ का एहसास होगा। क्योंकि आजकल के इस दौर में हर इंसान में फीलिंग्स तो खत्म हो चुकी है, हर इंसान फीलिंग लेस हो चुका है। अगर आप दूसरों की कदर करो, दूसरों को जानने की कोशिश करो, तो दुनिया मुश्किल नहीं है सही होने में। बस हम लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया कि लोग सही नहीं है, हर इंसान सही है। मसला इधर है। अगर आप इधर अपना सही कर लोगे ना, देखना हर इंसान खुश रहेगा, अपने इर्द का माहौल भी अच्छा रख सकेगा और हर एबनॉर्मेलिटी भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।